सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 11 जुलाई। और आज हम 11 जुलाई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य ये चुना गया है, तो महाराष्ट्र को। रूस का भी जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये भी किसे मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। आईसीसी ने क्या है साथियों, अभी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। और ये क्वेश्चन साथियों मैंने आप लोगों को बोला भी था कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। हालांकि साथियों जो आईसीसी है ये हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है, लेकिन साथियों इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक ही देश के पुरुष और महिला खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है। तो देखिए साथियों आईसीसी ने कहा है ये जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये चुना है जसप्रीत बुमराह को, जबकि महिलाओं में किसे चुना है, तो स्मृति मंदाना को, भारत की। 9 से लेकर भी 11 जुलाई तक जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किस देश की सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है, तो नेपाल की। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है इसका भी जो हेड कोच है ये किसे बनाया गया है, तो इस साथी गौतम गंभीर को बनाया है 2027 तक के लिए। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो राहुल द्रविड़ का। दुनिया की जो पहली मिस एआई मॉडल है इसका खिताब किसे मिला था, तो मोरक्को की केंजा लैली को। जो रैचल जिप्स है ये भी किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी, तो ब्रिटेन की। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जो साहित्य पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया था, तो ये सत्य तमिल लेखिका शिव शंकरी को। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी किस राज्य सरकार ने न्याय दिलाने के लिए पहली गवाह संरक्षण जो योजना है ये शुरू की है, तो असम सरकार ने। अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है इसके लिए जो प्रमुख सलाहकार है ये किसे नियुक्त किया है। नाम है दोस्तों इनका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथी आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है यही है सौम्या स्वामीनाथन, जिनको भी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। और बात करते समय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में, तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO इसकी पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं। और इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। आज हम लोग कुछ अवार्ड को रिवीजन करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर पढ़े हैं। मैंने आपको काफी दिनों से इनको रिवीजन नहीं कराया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो स्पाइस पुरस्कार है ये 2024 ये किसे मिला था, तो स्वप्ना कलिंगन को, जो कि केरल के त्रिशूर के है। नेल्सन जो मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है, और किसे मिला था, तो विनोद गनात्रा को। अभी जो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार है 2024 ये मिला सर अरुंधति रॉय को। वर्ष 2024 का राष्ट्रीय जो लघु कथा पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो संजना ठाकुर को। और ये अवार्ड मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो तमिल लिखेगा शिव शंकरी को। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथ आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये इंडेक्स से रिलेटेड रहने वाला है। अभी हाल ही में जारी जेनरेटिव जो एआई इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, तो इस बार साथी अपना प्यारा बाजी भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो जेनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है।
शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर साथियों चीन है, दूसरे पर है अमेरिका, तीसरे पर है दक्षिण कोरिया, चौथे पर है जापान और अपना प्यारा जो भारत है ये 5वें स्थान पर रहा है। अब ये साथियों इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं ये रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने काफी दिनों से रिवीजन नहीं किए। तो सभी इंडेक्स को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2024 ये भी जारी की गई थी, जिसमें भारत किस स्थान पर रहा था, तो 129वें स्थान पर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि यूएनडीपी, इसके द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की जाती है। एक तो जारी की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, और दूसरी जारी की गई थी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसमें साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत ने क्या है कि एक रैंक में सुधार किया था और 134वें स्थान पर आ गया था। जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसमें भारत आ गया था 108वें स्थान पर। वैश्विक जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2024, इसमें भारत की स्थिति क्या रही थी, तो 42। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक थी 159। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 2024, इसमें भारत की रैंक है 126। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 10। वैश्विक यात्रा में पर्यटन सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। जबकि जो वैश्विक शांति सूचकांक है 2024, इसमें भारत रहा है 116वें स्थान पर। आई होप साथियों को सारी की सारी इंडेक्सेस क्लियर होंगी। अब हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा पावर सोलर ने अभी किस राज्य में घर घर सोलर पैनल ये शुरू किए? आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी साथियों जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, इसने भी उत्तर प्रदेश में क्या है कि घर घर सोलर पैनल शुरू किए। और इस पहल का साथी उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का जो उद्देश्य है ये उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है इसे यहीं से शुरू किया गया है। और हर घर में क्या है कि रूफटॉप सोलर समाधान उपलब्ध कराना है, क्योंकि साथी भारत ने जो है ये 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन का लक्ष्य रखा है। तो हम लोग लगातार सोलर प्लांट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं साथियों हम लोग टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो ये एक सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने वाली भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 के अंदर। और मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी BWF जो रीयूनियन ओपन 2024 है, इसका भी जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता है? ये जीत ले सकते थारून मन्नेपल्ली ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों तेलंगाना के जो थारून मन्नेपल्ली है, इन्होंने भी BWF जो रीयूनियन ओपन 2024 है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने जापान के यूदाई ओकी मोटो को हराया है। इसी में साथियों महिला एकल का जो खिताब है ये गुजरात की तस्त्रीम मीर ने जीता है। और किसको हराकर, तो भारत की रक्षिता श्री को हराकर। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 है ये आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो ये साथी पश्चिमी हिंद महासागर में रीयूनियन के फ्रांसीसी विदेशी विभाग का जो राजधानी है जिसका नाम है सेंट डेनिस, यहीं पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। में भी एनीमिया मुक्त भारत अभियान में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसके IFA जो सप्लीमेंटेशन है इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। और IFA का फुल फॉर्म क्या है, तो आयरन फॉलिक एसिड। और इसी में साथ ही एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत
जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये छत्तीसगढ़ ने किया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि दूसरे स्थान पर कौन से, तो गोवा, और तीसरे स्थान पर है चंडीगढ़। और इस अभियान के तहत साथ 6 माह से लेकर 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं तथा गर्भवती महिला, इनको आयरन फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है, यहीं से एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और एक क्वेश्चन साथी और याद रखिएगा, ये जो एनीमिया है ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो तेलंगाना राज्य है, यहाँ का भी जो नया पुलिस महानिदेशक है यानी कि DGP, ये किसे नियुक्त किया गया है, ये बन चुके सभी डॉक्टर जितेंद्र। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी 10 जुलाई को क्या है कि जो IPS अधिकारी है डॉक्टर जितेंद्र, इनको भी तेलंगाना राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। ये साथी जो डॉक्टर जितेंद्र है, यह 1992 बैच के IPS अधिकारी है। और इसी के साथ इनको पुलिस बल में प्रमुख यानी कि जो होप है, इसका भी इन्होंने पदभार संभाला है। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने DGP रवि गुप्ता का स्थान लिया है। अब बात करते साथ हम लोग तेलंगाना के बारे में, क्योंकि भी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने थे, नाम था इनका अनुमूला रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल साथी वर्तमान में CP राधाकृष्णन है। हालांकि इससे पहले जो राज्यपाल थी तमिल सौंदरराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये साथी जो CP राधाकृष्णन है, ये इसी के साथ पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद भी संभाल रहे हैं। और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आगामी 2024 जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें भारतीय दल का जो मुख्य प्रायोजक है यानी कि स्पॉन्सर, ये कौन होगा, तो आंसर साथ आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि होगा अडानी ग्रुप। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा कि जो अडानी ग्रुप है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का क्या है कि मुख्य स्पॉन्सर बन गया है। और साथ ही जो पेरिस ओलंपिक है यानी कि समर ओलंपिक 2024, ये फ्रांस के राजधानी पेरिस के अंदर आयोजित किए जाने हैं 24 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच। और अभी साथ ही मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि निशानेबाज जो गगन नारंग है, इनको पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के मिशन प्रमुख के रूप में चुना गया है। और इसी में भारत के साथ जो महिला खिलाड़ी है PV सिंधु, और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल, ये इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथी दिवस से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। राष्ट्रीय जो मत्स्य किसान दिवस है यानी कि नेशनल फिश फार्मर डे, ये आपका कब मनाया जाता है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, खाली याद रखिएगा। हर साल 10 जुलाई को जो है ये नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। और यह दिन मछली पालन में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये साथी जो दिवस है, ये वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्नी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो हज समिति है, इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है। अब साथ ही जो नोडल मंत्रालय बन चुका है, यह बन चुका है हज समिति के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल सरकार ने कहा है कि भी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है, इसको हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित कर दिया है। सीधा सा इसका मतलब है कि हज समिति के लिए जो अब इसका कारोबार है, ये कौन सा मंत्रालय संभालने वाला है, तो ये संभालेगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। और ये किस मंत्रालय की जगह लेगा, तो पहले साथ इसका जो कारोबार है ये विदेश मंत्रालय संभालता था, ये विदेश मंत्रालय का जगह लेगा।
और यदि आप लोगों से पूछे कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं ये वर्तमान में कौन है, तो साथियों जो केंद्रीय मंत्री हैं ये किरण रिजिजू बने थे अभी 10 जून 2024 को ही। जबकि अल्पसंख्यक मामलों के जो राज्य मंत्री हैं ये जॉर्ज कुरियन, जो कि जून 2024 को ही बने हैं। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी विश्व का जो पहला वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है मौसी, यह भी किस देश की एआई कंपनी क्यू ताई ने लॉन्च किया है। ये साथी जो क्यू ताई कंपनी है ये फ्रांस की एक एआई कंपनी है और इसने अभी विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है मौसी इसको लॉन्च किया है। और ये साथी जो चैटबॉट है ये बोलचाल की भाषा को समझ सकता है और आपकी आवाज के लहज को भी ये पहचान सकता है। ये जो चैटबॉट है ये हिलिये नाम के एक बड़े लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ पर समर ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। और मुद्रा क्या चलती है तो यूरो। ये आज का साथी आपका क्वेश्चन नंबर डे है कि अभी किसे फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और ये भी बताइएगा साथियों कि इन्होंने स्थान किसका लिया है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।